बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। इस राज्य के राजा थे महाराज वीरसेन। महाराज वीरसेन न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के हितैषी माने जाते थे। उनका एक ही पुत्र था, राजकुमार आदित्य, जो साहसी होने के साथ साथ एक योग्य उत्तराधिकारी भी था। पर महाराज के मन में एक चिंता हमेशा रहती थी। वे चाहते थे कि उनके राज्य को भविष्य में कोई बुद्धिमान, ईमानदार और दयालु व्यक्ति दिशा दे। इसी सोच के साथ उन्होंने एक दिन पूरे राज्य में एक अनोखी घोषणा करवाई। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। महाराज ने घोषणा की है, जो कोई अपनी बुद्धि का खेल दिखाकर महाराज के 3 प्रश्नों का उत्तर अपनी बुद्धि से देगा, उसे महाराज ढेर सारा धन देंगे। इतना धन कि उसे पूरी जिंदगी कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे वाह! अरे भाई, यह तो बहुत ही कमाल की प्रतियोगिता रखी है। भाई, महाराज ने बहुत बढ़िया किया है। अगर बुद्धि से इतना धन मिल जाए तो काम करने की क्या जरूरत है। महाराज ने तो कमाल कर दिया। अब देखो कितने लोग राजमहल जाएंगे। हाँ हाँ। इसी भीड़ में गांव की एक गली के कोने पर खड़ी थी माया। यह मौका मेरे लिए ही बना है। अगर मैंने यह परीक्षा जीत ली तो गरीबी, भूख, मेहनत सब हमेशा के लिए खत्म। माया एक अनाथ लड़की थी। माता पिता के जाने के बाद वह अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी। बहन का नाम था अनया। अनया शांत स्वभाव की थी, मेहनती और सच्ची थी, जबकि माया तेज दिमाग, चालाक और थोड़ा बहुत ज्यादा लालची। दीदी, तुमने सुना महाराज ने बुद्धि की प्रतियोगिता रखी है? सुना तो है, पर ऐसी प्रतियोगिताएं आसान नहीं होती। अगर मैं जीत गई तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हमेशा के लिए। माया, राजमहल के खेल खतरनाक होते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो सजा भी मिल सकती है। दीदी, तुम फिक्र क्यों करती हो? जब मैं हूं तो डर किस बात का? माया के आत्मविश्वास के आगे अनया की चिंता हार जाती है। चलो, पर ईश्वर से प्रार्थना है कि सब ठीक हो। अगली सुबह दोनों बहनें पैदल ही राजमहल की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर लोग इसी प्रतियोगिता की चर्चा कर रहे थे। सुना है जो जीतेगा उसे राजकुमार से विवाह भी करना पड़ेगा। यह बात सुनकर माया के कान खड़े हो गए। राजकुमार से विवाह और राज्य की रानी, यह तो मेरी किस्मत बन सकती है। अनया चुपचाप चलती रही। उसके मन में न लालच था, न कोई बड़ा सपना, बस सच्चाई और ईमानदारी। राजमहल पहुंचते ही दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। सोने चांदी से सजा दरबार, ऊंचे स्तंभ और बीच में सिंहासन पर बैठे महाराज वीरसेन। तो तुम सब आ ही गए। बताओ, तुम में से कौन अपनी बुद्धि आजमाना चाहता है? महाराज, मैं यह प्रतियोगिता देना चाहती हूँ। अनया भी आगे आती है। महाराज, हम दोनों बहनें हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। जो विजेता होगा उसे अपार धन के साथ राजकुमार आदित्य से विवाह का अवसर मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। और जो हार जाएगा उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अनया का चेहरा उतर जाता है। माया के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब पीछे हटना नामुमकिन है, जितना ही पड़ेगा। तुम सबको पहली परीक्षा के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है। पूरा दरबार ध्यान से सुन रहा था। जो कल मेरे लिए सबसे कीमती वस्तु लेकर आएगा वही पहली परीक्षा का विजेता होगा। इतना कहकर राजा सभा विसर्जित कर देते हैं। राजमहल से बाहर निकलते ही माया परेशान हो जाती है। दीदी, राजा के पास तो सब कुछ है, मैं क्या दूं जो सबसे कीमती हो? जो सच्चा हो वही सबसे कीमती होता है। पर माया का मन कुछ और ही सोच रहा था। सच्चाई से कुछ नहीं मिलता, मुझे चाल चलनी होगी। रात गहरी हो चली थी। राजमहल के बाहर की सड़कें सूनी थी, पर माया के मन में तूफान चल रहा था।
राजा वीरसेन की पहली परीक्षा, सबसे कीमती वस्तु। राजा के पास सोना था, चांदी थी, हीरे जवाहरात थे, सेनाएं थी, पूरा राज्य था। तो फिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती थी जो राजा के पास ना हो और सबसे कीमती भी हो? अगर सीधे साधे तरीके से सोचा तो मैं हार जाऊंगी। अनया सच्चाई की बात करती है और राजा भी शायद उसी को पसंद करे। नहीं, मुझे कुछ तो अलग करना होगा। माया अचानक रुकती है, उसकी आंखों में एक चमक आती है। हाँ, धन। राजा चाहे जितना अमीर हो, पर जब कोई अपनी पुरानी कमाई उसके चरणों में रख दे तो वह इनकार नहीं कर सकता। माया तेज कदमों से गांव के सबसे बड़े जमींदार सेठ धनराज के घर पहुंचती है। अरे माया, आज तू खुद मेरे पास? कई दिनों से बुला रहा था पर तू कभी आई नहीं। सेठ जी, आज बहुत जरूरी काम है। बताओ, क्या चाहिए? आप तो जानते हैं राजा की प्रतियोगिता के बारे में। हाँ हाँ, सुना है। जो जीतेगा राजकुमार से शादी करेगा। सेठ जी, मैं राजकुमार से विवाह नहीं चाहती। मुझे बस यह साबित करना है कि एक गरीब लड़की अपनी बुद्धि से राजा की परीक्षा जीत सकती है। अगर मैं जीत गई तो महाराज जो भी धन देंगे वह सारा धन मैं आपको दे दूंगी और मैं आपसे विवाह कर लूंगी। सेठ धनराज की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, इतना अच्छा प्रस्ताव। बताओ, मुझे क्या करना होगा? बस थोड़े धन की मदद चाहिए पहली परीक्षा के लिए। अरे इसमें क्या है, रुको, अभी लाता हूं। सेठ अंदर आता है और सोने चांदी की थैली माया के हाथ में थमा देता है। लो, और अपना वादा मत भूलना। मैं अपना वादा कभी नहीं भूलती। पर जैसे ही माया हवेली से बाहर निकलती है, उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। मूर्ख सेठ, मैं राजकुमार को छोड़कर इस बूढ़े से शादी करूंगी? यह तो बस मेरी चाल थी। अगली सुबह दरबार सजा हुआ था। हर प्रतियोगी अपनी अपनी भेंट लेकर आया था। तो बताओ, कौन सबसे कीमती वस्तु मेरे लिए लाया है? महाराज, ये मेरी पूरी कमाई है, आपकी भेंट। सोने चांदी के सिक्के दरबार में चमक उठते हैं। महाराज, लगता है इसने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी आपको दे दी है। यह सचमुच बड़ा त्याग है। और अनया, तुम क्या लाई हो? अनया आगे आती है और एक छोटी सी पोटली राजा के सामने रख देती है। राजा पोटली खोलते हैं। यह मिट्टी? महाराज, इसी मिट्टी से हम जन्म लेते हैं और इसी में समा जाते हैं। इसी मिट्टी से अन्न उगता है जिससे जीवन चलता है। इसकी कोई कीमत नहीं, पर यही सबसे मूल्यवान। यह राजा की शान का अपमान है। अनया चुप हो जाती है। पहली परीक्षा की विजेता माया। माया के होठों पर मुस्कान फैल जाती है। पहला कदम सफल हुआ, अब 2 और बाकी है। अब दूसरी परीक्षा होगी। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। कल सुबह तुम दोनों एक जादुई कटोरे से पानी पियोगी। जिसके मन में लालच होगा उसके होंठ नीले पड़ जाएंगे। रात होते ही माया चुपके से महल से निकल जाती है। घना जंगल, सन्नाटा और एक कुटिया। तांत्रिक कालनाथ, बाहर आइए। कौन है? मैं दुखी हूं, मेरी मदद कीजिए। तुझे क्या चाहिए? जादुई कटोरे का असर खत्म करना है। अगर मैं जीत गई तो मैं आपको राजा बना दूंगी। तांत्रिक हंसता है। अच्छा सौदा है। वह भभूत देता है। पानी में इसे मिला लेना। अगली सुबह दरबार में सभी उपस्थित थे। जादुई प्याला लाया जाए। माया चुपके से भभूत मिला देती है। वह पानी पीती है, कुछ नहीं होता। अद्भुत, इसके होंठ वैसे ही हैं। अब अनया पीती है, उसके होंठ हल्के नीले पड़ जाते हैं। दूसरी परीक्षा की विजेता भी माया। अनया स्तब्ध रह जाती है। अब आखिरी परीक्षा, और फिर मैं रानी। दूसरी परीक्षा के बाद दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है।
एक ओर थी माया, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास और विजय की चमक थी, और दूसरी ओर थी अनया, जिसकी आंखों में प्रश्न थे पर मन में अब भी सच्चाई का विश्वास। राजा वीरसेन ने दोनों को ध्यान से देखा। अब केवल एक ही परीक्षा शेष है। मंत्री संकेत पर आगे बढ़ता है और 2 भारी पोटलियां दरबार में रख देता है। इन पोटलियों में राजकोष का धन है। पूरा दरबार सन्न रह जाता है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों इस धन का उपयोग कैसे करती हो। जिसने सबसे नेक कार्य किया होगा वही इस प्रतियोगिता की अंतिम विजेता होगी। दरबार से बाहर निकलते ही माया अनया की ओर मुड़ती है। देखा दीदी, 2 परीक्षाएं मैं जीत चुकी हूं, अब यह तीसरी भी मेरी ही होगी। माया, मैं जीतने के लिए नहीं, सही करने के लिए आई हूं। सही? सही से कोई राजा रानी नहीं बनता। रात होते ही माया की आंखों में फिर वही चालाक चमक लौट आती है। अनया थकी हुई सो जाती और उसी अंधेरे में माया चुपके से उठती है। वह अनया की पोटली खोलती है और सारा धन अपने पास रख लेती है। अब तो जीत पक्की है। अगली सुबह माया सीधा जाती है साहूकार के पास। माया, इतनी सुबह? मुझे नकली सिक्के चाहिए, ऐसे कि कोई पहचान न सके। यह अपराध है। धन मिलेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। लालच में आकर साहूकार मान जाता है। माया पूरे गांव में नकली सिक्के बांट देती है। माया देवी जैसी है, वह रानी बनने योग्य है। माया मन ही मन हंसती है। उधर अनया अपनी पोटली ढूंढती है। ये कहाँ गई? पर पोटली गायब थी। शायद ईश्वर मुझसे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अनया जमींदार के खेत में मजदूरी करती है, दिन भर धूप में मेहनत करती है। ये लो 3 चांदी के सिक्के। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति रोता हुआ मिलता है। मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। यह सिक्के ले जाइए, उसकी जान बचाइए। अनया जानती थी कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। बताओ माया, तुमने धन का क्या किया? मैंने सब गरीबों में बांट दिया। राजा प्रसन्न होते हैं। और अनया? मेरा धन चोरी हो गया था। मैंने मेहनत कर एक बीमार बच्चे की जान बचाई। ये झूठ है। राजा भ्रम में पड़ जाते हैं। अंतिम विजेता माया। और अनया को आजन्म कारावास। काल कोठरी में अनया की आंखों से आंसू बहते हैं। हे ईश्वर, सच का यह फल। तभी एक सैनिक आता है। आपने मेरे भाई की जान बचाई थी, मैं आपकी मदद करूंगा। अनया साधु वासुदेव के पास जाती है। यह जादुई आईना सारी सच्चाई दिखाएगा। राजमहल में विवाह की तैयारियां चल रही थी। महाराज, यह आईना देखिए। आईने में माया की हर चाल दिखाई देती है। यह धोखा है। माया को दंड सुनाया जाता है। मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, यह मेरी बहन है, इसे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारी दया तुम्हें इस राज्य की रानी बनाती है। इस प्रकार सच्चाई की जीत हुई। अनया बनी एक न्यायप्रिय रानी। और यह कथा हम सबको सिखाती है, लालच से मिली जीत क्षणिक होती है, पर सच्चाई और दया सदा अमर रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।